एक लड़की थी, आर्या। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आने लगा। सौतेली माँ अपनी बेटी निशा को राजकुमारी की तरह रखती थी। नए कपड़े, अच्छा खाना, हर चीज। और आर्या, सुबह से रात तक बस काम ही काम। कभी बर्तन धोना, कभी कपड़े साफ करना, कभी पूरे घर में पोछा लगाना। अगर जरा सी गलती हो जाती तो सौतेली माँ जोर से चिल्लाती, तू इस घर पर बोझ है। आर्या चुपचाप सब सह लेती। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब खाने का समय आता। निशा के लिए गरम गरम खाना बनता और आर्या को बचा हुआ सूखा खाना दिया जाता। लेकिन जब उसके पिता घर आते तो सौतेली माँ तुरंत नाटक शुरू कर देती। वो दोनों लड़कियों को पास बैठाकर प्यार से बोलती, मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर हैं। पिता मुस्कुराकर खुश हो जाते। उन्हें लगता घर में सब ठीक है। एक दिन स्कूल में आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। टीचर ने उसे पानी पिलाया। तब पता चला आर्या ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था। टीचर को शक हुआ। अगले दिन वो अचानक आर्या के घर पहुंच गई। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। निशा सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और आर्या रसोई में तेज बुखार में भी काम कर रही थी। सौतेली माँ गुस्से में चिल्ला रही थी, जल्दी काम खत्म कर। इतने में दरवाजे पर आवाज आई। सबने पलटकर देखा। आर्या के पिता खड़े थे। आज वो ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से सब देख लिया। सौतेली माँ का नकली प्यार और आर्या का दर्द। पिता धीरे धीरे आर्या के पास गए। उसके कांपते हाथ देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, बेटा, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आर्या रोते हुए बोली, पापा, मुझे डर था, अगर मैंने कुछ कहा तो आप भी मुझसे नाराज हो जाओगे। ये सुनकर पिता टूट गए। उन्हें एहसास हुआ, जिस बेटी को वो खुश समझते थे, वो रोज अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस दिन घर में बड़ा फैसला हुआ। पिता ने सौतेली माँ से साफ कह दिया, अगर मेरी बेटी के साथ फिर ऐसा हुआ तो इस घर में तुम्हारी जगह नहीं होगी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब आर्या भी साथ बैठकर खाना खाती थी, स्कूल जाती थी और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी।